ऐतिहासिक जीत, हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत मिली, जो एक केसरिया लहर की तरह थी। इस जीत ने राज्य में बीजेपी के प्रभुत्व को और मजबूत कर दिया। चुनाव के नतीजों ने हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया। यहां बीजेपी की सफलता आने वाले 2025 के आम चुनावों में उनकी संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। रणभूमि 2024 से पहले हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य। 2024 के चुनावों से पहले हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य जातिगत राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकास की बढ़ती मांग के जटिल ताने बाने से बना था। यह राज्य, जिस पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था, ने 2014 के बाद से बीजेपी का तेजी से उदय देखा। एक समय पर हावी रहने वाली कांग्रेस पार्टी खुद को आंतरिक गुटबाजी और मजबूत नेतृत्व की कमी से जूझती हुई पाई। कभी राज्य में एक बड़ी ताकत रही INLD अपने जाट वोट बैंक को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। विपक्षी जगह में इस खालीपन ने बीजेपी को अपना आधार बढ़ाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इस गतिशीलता में केंद्र सरकार के कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों का विरोध भी शामिल हो गया। हरियाणा अपनी बड़ी कृषक आबादी के साथ इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक लामबंदी का गवाह बना। इसने बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, जिससे उन्हें किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी रणनीति को फिर से बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए 2024 के चुनाव बदलते राजनीतिक समीकरणों की पृष्ठभूमि में हुए थे। इन जटिलताओं को नेविगेट करने और विजयी होने की बीजेपी की क्षमता उनके रणनीतिक कौशल और राज्य की राजनीतिक नब्ज की गहरी समझ को दर्शाती है। बीजेपी का उत्थान हाशिए से मुख्य धारा तक 2014 से 2024 तक। हरियाणा में बीजेपी का सफर अद्भुत रहा है। कभी राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में एक छोटी सी भूमिका निभाने वाली इस पार्टी ने पिछले एक दशक में प्रमुखता से एक शानदार वृद्धि देखी है। 2014 के लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए, जब बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 संसदीय सीटों पर कब्जा कर लिया। इस सफलता के बाद 2014 के विधानसभा चुनावों में उन्हें पहली बार जीत मिली, जिससे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के दशकों से चले आ रहे शासन का अंत हो गया। बीजेपी की जीत का श्रेय कई कारकों को दिया गया, जिसमें मोदी लहर, एक मजबूत संगठनात्मक तंत्र और विकास केंद्रित एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हालांकि उनकी यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन ने एक बड़ी चुनौती पेश की, जिसने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बीजेपी की क्षमता का परीक्षण किया। पार्टी की प्रतिक्रिया, बातचीत और सुलह पर ध्यान केंद्रित करते हुए ने इसे तूफान का सामना करने और अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। 2019 तक बीजेपी ने हरियाणा में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली थी। वे विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौट आए, हालांकि बहुमत कम हुआ था। सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बावजूद इस जीत ने मतदाताओं के बीच बीजेपी की बढ़ती स्वीकृति को प्रदर्शित किया। बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर उनके ध्यान ने मतदाताओं को प्रभावित किया। मुश्किलों का सामना, 2024 के रास्ते में चुनौतियां। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों का रास्ता बीजेपी के लिए बाधाओं के बिना नहीं था। पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सत्ता विरोधी लहर, आर्थिक चिंताएं और किसानों के विरोध प्रदर्शनों के परिणाम शामिल हैं। केंद्र सरकार के कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों द्वारा लंबे समय तक चले आंदोलन ने बीजेपी और कृषक समुदाय के बीच दूरी की धारणा बनाई थी। विपक्ष ने एक अवसर को भांपते हुए इन मुद्दों को भुनाने का प्रयास किया। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील होने और बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक संकट को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने विशेष रूप से मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच व्याप्त असंतोष का फायदा उठाकर अपने भाग्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इसके अलावा बीजेपी को आंतरिक गुटबाजी से जूझना पड़ा और अपने ही लोगों की आकांक्षाओं को प्रबंधित करना पड़ा। उम्मीदवारों का चयन, जातिगत समीकरणों को संतुलित करना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करना सावधानीपूर्वक राजनीतिक पैंतरेबाजी की मांग करता था। इन चुनौतियों के बावजूद बीजेपी ने लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया।
उन्होंने किसानों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता को पहचाना और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू किया। पार्टी ने कृषक समुदाय के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कृषि सुधारों के लाभों पर प्रकाश डाला।